नमस्कार मित्रों, यदि आपको भी लगता है कि सीजेपी पार्टी ने स्टूडेंट के साथ धोखा किया है तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। सीजेपी पार्टी जो कि बड़ी उम्मीदों के साथ में आई और बच्चों की उम्मीदों को एक साथ जोड़ लिया। उसने भारत की शिक्षा व्यवस्था में सुधार के बहुत सारे बात किए, वादे किए कि हम सुधार करेंगे, और इन वादों का ही नतीजा है कि उसने हम सबको एक सपना दिखाया और नीट जैसे आंदोलन को इतना मजबूत किया। ये मानने से इनकार नहीं किया जा सकता है कि यदि सीजेपी पार्टी नहीं होती तो नीट वाला जो प्रोटेस्ट था वो इतना बड़ा नहीं होता। उसमें जो भी लोगों ने अपना किरदार निभाया, मुख्य रूप से उनके प्रति आभार भी हम लोगों का कि उन्होंने प्रोटेस्ट को इतना बड़ा किया और कहीं ना कहीं शिक्षा मंत्री को इस्तीफा दिलवाने में सबसे बड़ी उनकी भूमिका थी। मगर आज उनकी ये जो भूमिका थी वो संदेहास्पद है। संदेहास्पद इसलिए है क्योंकि झारखंड में आज जो प्रोटेस्ट हो रहा है, बच्चे लगभग 10 से 20 दिनों से उपवास पर हैं, यानी कि वो लोग भी बैठे हुए हैं अनशन पे, जैसे कि सोनम वांगचुक जी बैठे थे। अब इसमें देखने को मिल रहा है कि सीजेपी पार्टी जो है वो अपने मुख से झारखंड आंदोलन को कुछ भी नहीं बोल रही है। इससे ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं ये जो सीजेपी पार्टी है वो किसी न किसी पार्टी के तौर से खड़ी हुई है। और सबसे ज़्यादा संदेह होता है हमें आम आदमी पार्टी पर। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यदि बीजेपी पार्टी को कांग्रेस की तरफ से कुछ बढ़ावा मिल रहा है तो ये कहना गलत होगा, क्योंकि राहुल गांधी ने अपने आप को सीजेपी के आंदोलन से अलग रखा। उन्होंने छात्रों की आवाज़ जरूर उठाई, उन्होंने सीजेपी का ऐसे सपोर्ट जरूर किया, लेकिन वो सीजेपी के प्रोटेस्ट में नहीं गए थे। उन्होंने डायरेक्ट अपना प्रोटेस्ट प्रधानमंत्री आवास के बाहर किया था। उन्होंने छात्रों की गूंज नाम से 3 जगह सभाएं की। तो बात ये आता है कि क्या आप पार्टी इसमें इन्वॉल्व है? तो ये क्लियर कट दिखता है, क्योंकि आप पार्टी के कर्ता धर्ता है अरविंद केजरीवाल। उन्होंने सामने से जाकर के और सीजेपी पार्टी का समर्थन किया था, और आप पार्टी के बड़े बड़े जो नेता थे वो सीजेपी के मंच से जाकर के बहुत भाषण भी दिए थे। हम सीजेपी के ऊपर, विश्वसनीयता के ऊपर सवाल क्यों खड़े कर रहे हैं? क्योंकि यदि एक ही देश में 2 पेपर लीक होते हैं और एक का सपोर्ट आप करते हैं, अर्थात आप बीजेपी के खिलाफ जा रहे हैं, दूसरे का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब आप विपक्ष के खिलाफ जाना नहीं चाहते हैं। आपकी क्या मजबूरी है? देखिए, यदि आप क्लियर कट कोई ऐसा पार्टी बनाते जो कि बीजेपी के अगेंस्ट होता तो कोई भी आपके ऊपर सवाल नहीं उठाता, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि ये बीजेपी की अगेंस्ट वाली पार्टी है। परंतु आपने अपने पार्टी को बना करके और ये कहा था कि हम बच्चों के साथ न्याय करवाएंगे और हम सरकार के खिलाफ लड़ेंगे। तो सरकार का मतलब केवल बीजेपी नहीं होता है, क्योंकि अलग अलग स्टेट में अलग अलग सरकार है। तो कल को मान लीजिए तमिलनाडु में यदि पेपर लीक होता है तो वहाँ पे आप नहीं जाइएगा, और बिहार में आप पेपर लीक होता है तो आएंगे, क्योंकि बिहार में बीजेपी की सरकार है। तो ये एक गलत पॉइंट है। अब हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के दूसरे पहलू पे, और दूसरे पहलू पे हम ये कहना चाहेंगे, थोड़ा हमारे शब्द कड़वे हैं परंतु इरादा बिल्कुल स्पष्ट है। मैं उन्हीं लोगों से कहना चाहता हूँ कि वो लोग दोगले हैं। जो लोग आज स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनका समर्थन कर रहे हैं, उनको हम ये शब्द से नवाज रहे हैं कि वो दोगले हैं। अब ऐसा क्यों? ये सब नहीं है। वो लोग जो दिल्ली में जब नीट वाला आंदोलन चल रहा था तो उन बच्चों को गुंडा कह रहे थे, उन बच्चों को आतंकवादी कह रहे थे, और आज वही लोग आकर के और समर्थन कर रहे हैं। तो ये गलत बात है। क्यों गलत बात है? क्योंकि यदि आपने नीट प्रोटेस्ट को नहीं समझा, आप बीजेपी के खिलाफ नहीं गए, तो आज आप जब उस स्टेट में पेपर लीक हुआ है जहां बीजेपी की सरकार नहीं है और यदि समर्थन कर रहे हैं, इसका मतलब सीधा सीधा है कि आप किसी एक पार्टी के पीछे लगू हैं। तो अगर ऐसा करते हैं तो आपको इसी शब्द से नवाजा जाएगा। इस वीडियो में दोबारा मैं फिर ये शब्द का यूज़ नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे लगता है कि ये शब्द बहुत गलत शब्द है, ये किसी के लिए यूज नहीं करना चाहिए। तो मैं उन लोगों से कहना चाहूँगा कि आप सुधर जाओ। आप फेसबुक पर बहुत लिख रहे हो कि झारखंड में बच्चों के साथ खड़े हैं हम, तो आपकी सरकार ने जब गलती की थी वहाँ उस टाइम कहाँ थे आप? उस टाइम तो आप देशद्रोही कह रहे थे बच्चों को, और अब आपका देशभक्ति उमड़ रहा है। तो ये जो बीजेपी के समर्थक जो हैं, उनका जो दोहरा चरित्र है, ये लायक नहीं है। क्यों लायक नहीं है? क्योंकि आपने हर वक्त बीजेपी का साथ दिया है, हर मोमेंट पर आपने साथ दिया है। आप उस दिन कहाँ थे जिस दिन कंगना रनावत ने ये बात बोला था कि हमारा देश 1947 में नहीं 2014 में आज़ाद हुआ था? क्या ये कहना गलत नहीं है?
क्या उन वीरों का अपमान नहीं है? क्या केवल महात्मा गांधी को उसने अपमान किया था? कंगना रनावत पूरे देश का अपमान किया था, भगत सिंह के फांसी का अपमान किया था, उसने खुदीराम बोस जैसे फांसी का अपमान किया था, उसने चंपारण सत्याग्रह में खून बहे किसानों का अपमान किया था, उसने इस देश के उन सभी जवानों का अपमान किया था जो 1947 में आज़ादी के लिए अपने जान को न्यौछावर कर दिए। उस दिन कहाँ थे ये सपोर्टर्स? आपने कंगना रनावत के खिलाफ मोर्चा क्यों नहीं खोला? आपने सोशल मीडिया पर क्यों नहीं लिखा कि कंगना रनावत तुमको ऐसा बोलना नहीं चाहिए? आप चुप रहे। वर्तमान समय की बात करें तो चंदा चोरी हुआ, चूंकि वहाँ बीजेपी की सरकार है, आप चुप हैं। आपका धर्म अभी आगे नहीं आ रहा है। आपको लग रहा है कि हमारे धर्म के साथ कुछ भी हो जाए, अगर बीजेपी वहाँ सरकार है तो हम उसके खिलाफ नहीं बोल पाएंगे। आप 2 शब्द फेसबुक पर लिख नहीं सकते। सरकार क्यों मनमानी करती है? क्योंकि जब आप फेसबुक पर 2 शब्द नहीं लिख पाते, सोशल मीडिया पर 2 शब्द नहीं बोल पाते हैं, आप सरकार का समर्थन करते हैं, तो सरकार को लगता है कि हम जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। हम चोरी कर रहे हैं तो चोरी जनता को अच्छा लग रहा है। फिर आप हुए ना, जो हमने शब्द शुरू वीडियो में कहा, आप हुए कि नहीं हुए? चलिए ठीक है, चंदा चोरी का मामला हटाइए। पुलवामा अटैक जब हुआ था, पुलवामा हमले में जो शहीद हुए सीआरपीएफ के जवान, आज तक क्या उनको न्याय मिला? अभी तक क्या आपने कुछ किया? पहलगाम हमले के लिए क्या किया आपने? दोबारा पहलगाम हमला जो हुआ, उसके बाद झूठ मूठ का ऑपरेशन सिंदूर चलाया, 6 लोग मरे, क्या उन पर आपने आवाज़ उठाया? आपका ज़मीर मर चुका है। आप पार्टी के गुलाम हो चुके हैं। आप पार्टी के गुलाम मत बनिए। पार्टी चाहे कांग्रेस की हो, पार्टी चाहे बीजेपी की हो, और पार्टी चाहे किसी भी पार्टी की हो, यदि वो गलत है तो उसको गलत करने का साहस रखिए। दूसरे की वीडियो में आकर आप कमेंट कर देते हो कि अगर यदि आप बीजेपी के खिलाफ बोल रहे हो तो तुम तो कांग्रेसी हो। अरे तो तुम पहले सवाल उठाओ ना, तुम क्यों नहीं सवाल उठाते? सवाल तो उठेगा नहीं, और हम लोग कहोगे कि ये कांग्रेसी है तो ये आरजेडी का सपोर्टर है। अरे यार, आपके हाथ में फ़ोन है, आप केवल वीडियो बनाओगे तो जब कोई राहुल गांधी की कोई गलती दिख जाए, आप फ़ोन उठाओगे, फटाक दे गलत वीडियो बना दोगे। लेकिन आप कभी भी अगर बीजेपी की गलती दिखती है, उस समय आप वीडियो नहीं बनाओगे। तो ये हो गई ना वही वाली बात कि आप दोहरे चरित्र के व्यक्ति हैं। आपको दिखना चाहिए कि यदि कोई कर्नाटक में गलत हो रहा है तो हम वहाँ कांग्रेस की सरकार है तो उस पर भी सवाल उठाएंगे। महाराष्ट्र में गलत हो रहा है तो उस पर भी सवाल उठाएंगे। यदि बंगाल में गलत हो रहा है तो उस पर भी सवाल उठेगा। अब बंगाल में बीजेपी की सरकार बन गई, ममता बनर्जी नहीं है, तो क्या वहाँ पे अब घुसपैठिए नहीं आएंगे? या 5 साल में कितने घुसपैठिए निकाले जाएंगे, इसका कोई लिस्ट आपको मिलता है? भारत में 12 साल से बीजेपी की सरकार है, वो बार बार घुसपैठियों की बात करते हैं, लेकिन एक भी घुसपैठियों को बाहर नहीं कर पाए। क्यों? उनको सिर्फ वोट चाहिए, इस बात से उनको वोट मिलता है, क्योंकि अंधभक्त लोग उनको वोट देते हैं। तो कृपया करके राजनीति रहने दीजिए। देश के साथ, शिक्षा के साथ, रोजगार के साथ, भारत की संस्कृति और सामाजिक विरासत के साथ समझौता मत होने दीजिए। आप सपोर्ट करिए बीजेपी का, वोट दीजिए बीजेपी को। आप सपोर्ट करिए कांग्रेस को, वोट करिए कांग्रेस को। परंतु कांग्रेस गलत कर रहा है तो उंगली उठाने का क्षमता रखिए। यदि बीजेपी गलत कर रही है तो उस पर भी उंगली उठाने का क्षमता रखिए। ये नहीं कि कोई बीजेपी का नेता है, उसने कल सड़क पे किसी का रेप कर दिया, उसके समय आप चुप हो जाएंगे। यदि कोई समाजवादी पार्टी का नेता है और उसने कल कहीं रेप कर दिया तो उसके लिए आप मोर्चा खोल दिए। तो ये आपका ज़मीर मरा हुआ है, ज़मीर को जिंदा करिए। और हम फिर से अब इस वीडियो का अंत में कहना चाहेंगे बीजेपी पार्टी को कि यदि तुम्हारे अंदर थोड़ा भी ज़मीर जिंदा है तो तुम लोग झारखंड प्रोटेस्ट में भाग लो, और नहीं तो इसके बाद यदि कहीं भी तुम आंदोलन करने जाते हो तो ये अब स्टूडेंट तुम्हारा साथ नहीं देंगे, बल्कि जहाँ जाओगे वहाँ चप्पल से तुम्हारी पिटाई हो सकती है। ये दोहरा चरित्र छोड़ दो। ये नहीं कि तुम केवल बीजेपी के खिलाफ जाओगे प्रोटेस्ट करने और विद्यार्थी तुम्हारे साथ देंगे। तुम्हारा जो प्रोपेगेंडा है, तुम जो चाहते हो उसको डायरेक्ट अपने पटल पे लाओ कि हम इसीलिए आए हैं। दिल्ली में आंदोलन किए तुम थक गए, वो स्टूडेंट नहीं थके जो झारखंड से दिल्ली गए थे और फिर झारखंड में आकर आंदोलन कर रहे हैं। अगर तुमने जिम्मेदारी उठाई है तो आंदोलन को करो। जहाँ भी दिक्कत आ रहा है वहाँ करो, यहाँ करो, पंजाब में भी जाके करो। पंजाब में भी गड़बड़ियाँ चल रही है, हर राज्य में करो। जहाँ गड़बड़ी दिखे वहाँ करो, सुधारने का प्रयास करो, किसी को बचाने का प्रयास नहीं होना चाहिए। तो राजनीति और रोजगार और शिक्षा, इन सबको अलग अलग जब तक हम बांट के नहीं देखेंगे, हमारे देश के साथ प्रेम नहीं बढ़ पाएगा।
तो हम यही कहना चाहेंगे कि हम इस देश के नागरिक हैं, स्वतंत्र देश के नागरिक हैं। हम लोग आज़ादी का 80 साल पूरा करने जा रहे हैं, तो देश के हर नागरिक को आज़ाद होने का मौका दो। किसी पार्टी का गुलाम होना ये अच्छी बात नहीं है, और हम किसी भी पार्टी का समर्थन नहीं करेंगे, चाहे बीजेपी हो, सीजेपी हो, कांग्रेस हो या कोई भी पार्टी हो। अगर हम नागरिक हैं, वोट देना अधिकार है, वोट देंगे, लेकिन वो चाहे कि हम गुलाम बना के रखेंगे तो हमें गुलाम नहीं बनना है। तो मेरे दोस्तों, कैसा लगा आपको वीडियो? कोई भी सुझाव हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और अंत में ही हम आपसे पूछना चाहेंगे कि क्या सीजेपी का ये दोहरा चरित्र आपको अच्छा लग रहा है, और क्या बीजेपी के समर्थकों का ये दोहरा चरित्र आपको ठीक लग रहा है कि जब नीट के खिलाफ आंदोलन हो रहा था तो वो चुप थे, और जैसे ही झारखंड में दूसरी सरकार के खिलाफ आंदोलन हो रहा है वो बोलना शुरू कर दिए? इन दोनों बातों के बारे में आप कमेंट जरूर करिएगा। नमस्कार।